हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखी है ना, और टाइटल देखा है इस वीडियो का, तो मैं आपको बता दूं कि जो आज की हमारी क्लास है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, आप थंबनेल को देख कर आए हैं, ठीक है। और ये जो आज की हमारी क्लास है ये किस पे है? प्रीपोजिशन टॉपिक पे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन टॉपिक इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है कि इसका डर सबसे ज़्यादा रहता है एसएससी एस्पिरेंट्स को, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो प्रीपोजिशन टॉपिक को लेता है, क्योंकि प्रीपोजिशन टॉपिक क्या है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कोई वर्ब है ना, या मान लो कोई भी वर्ड है तो इसके बाद प्रीपोजिशन आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। प्रीपोजिशन आएगी भी वहाँ पे या नहीं आएगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आएगी तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, गलत प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, प्रीपोजिशन के बिना भी अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सही लगता है। कई बार गलत प्रीपोजिशन दी गई होती है, सेंटेंस पढ़ते हैं तो लगता सही है वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो गलत होता है, कहीं ना कहीं उसका लॉजिक, ठीक है, वहां पे मैच नहीं खाता। तो यहाँ पे जो मैं आपको लाया हूँ प्रीपोजिशन टॉपिक, ये लिख रहा है एसएससी मास्टर क्लास। जी हाँ, ये आपकी जो क्लास होने वाली है प्रीपोजिशन टॉपिक की, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इससे पहले चाहे आपने प्रीपोजिशन कितनी भी बार क्यों ना पढ़ी हो, ठीक है, जिन भी टीचर से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते होंगे, चाहे आपने 10 बार क्यों ना प्रीपोजिशन पढ़ी हो, लेकिन अभी भी आपको प्रीपोजिशन का डर जरूर रहता होगा। तो याद रखना, ये जो आपकी क्लास है आप इसे देखें और आज का जो डर है आपका वो प्रीपोजिशन से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें आप, वरना फिर से वही होगा, क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन टॉपिक आपका कमजोर है, कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन में आपको दिक्कत है, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में भी ये दिक्कत आपकी बनी रहे, ठीक है। तो वीडियो को अपना कंप्लीट वॉच करें, बेहतरीन तरीके से समझे चीज़ों को, है ना। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट लाया हूँ और फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। देखो, जो प्रीपोजिशन है उसके कॉन्सेप्ट कुछ, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो प्रीपोजिशन यूज क्यों करते हैं हम, और उसके साथ में मैं बाद में लाया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ये देखिए, ये एसएससी PYQS है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। और आप देख सकते हो हर सेंटेंस के आगे, जो भी सेंटेंस दिया गया है हर एरर के आगे सन मेंशन है। ये एसएससी CHS 2019 में हुई एरर है, ये एसएससी MTS 2021 में, ये एसएससी CGL 2020 में। तो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, प्रीपोजिशन से चीजें पूछी गई हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप वीडियो आगे करके सिर्फ प्रैक्टिस ही करें, वरना फिर वही गलती होगी। आप प्रैक्टिस तो कर लोगे लेकिन आपको ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरी क्लास देखनी होगी। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको ले चल रहा हूँ क्लास की तरफ, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए बढ़िया तरीके से, और सीधा सिर्फ इधर उधर नहीं ताका झाकी करनी है आपको, ठीक है। सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन में देखना है और मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। देखो, जो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मैरिड, वो है मैरिड, ठीक है। अब मैरिड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो है टू। क्या है? टू। हमने लिखा है मैरिड टू, नॉट विद, यानी कि मैरिड के साथ आपको टू यूज करना है, विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना। क्या करेगा वो, एग्जाम में विद प्रीपोजिशन दे देगा। जैसे ये है सी इज मैरिड विद ए डॉक्टर, तो हम मैंने अभी क्या बताया कि मैरिड के साथ आपको टू यूज करना है, विद नहीं। अगर आप मैरिड के साथ, ठीक है, किसका यूज कर लेते हो, विद का, तो वो चीज हो जाएगी गलत, वो चीज हो जाएगी गलत, ठीक है। तो सही यूज क्या है, सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, अब हम देख लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखी है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए होते हैं, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से होता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। अब ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम के या बड़े शहर के बच्चे हैं, दिल्ली वगैरह सिटी से पढ़ने वाले, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी, उनकी समझ में बराबर आएगी, हिंदी मीडियम के भी आएगी। तो दोनों ही स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं इस क्लास को, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी से शादी की बात हो तो हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, विद का गलत होता है।
यानी कि अगर आपको ये बताना है कोई बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो एक बंदा है रमेश, एक बंदा है रमेश, ठीक है। अब इसकी शादी हुई एक रानी नाम की लड़की से, इसकी शादी हुई एक रानी नाम की लड़की से। तो अगर आपको ये कहना है कि रमेश की शादी रानी से हुई है या रमेश शादीशुदा है और उसकी शादी किससे हुई है, रानी से, तो आपको ऐसा बोलने के लिए वर्ब यूज करनी पड़ेगी मैरी, ठीक है। तो मैरी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखा हुई और उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू, ठीक है। तो लिखा हमने सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ का जो एग्जाम्पल दिया है इसे मैं लिखूँ तो क्या लिख दूंगा, रमेश इज मैरिड, रमेश इज मैरिड, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, इधर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर लिख लेते हैं। तो टू रानी, ठीक है, टू रानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रमेश इज मैरिड, है ना, रमेश शादीशुदा है टू रानी, रानी से, यानी कि जो रमेश है, रमेश की शादी किससे हुई है, रानी से। तो इस तरीके से किसी का रिलेशन बताने के लिए कि इस बंदे की शादी इससे हुई है या इस लड़की की शादी इससे हुई है, हम मेरी वर्ब यूज करते हैं। तो मेरी की थर्ड फॉर्म आ जाती है और उसके बाद में टू प्रीपोजिशन। तो चलिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से एरर आती है एग्जाम में, विथ प्रीपोजिशन देता है तो आपको विथ काट के क्या करना है, टू, चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुड, ठीक है। तो आप या तो गुड यूज करते हो या बैड, किसी को ये बताने के लिए कि वो इस काम में अच्छा है या वो इस काम में बुरा है। बुरा मतलब उससे काम होता नहीं है, इतने बेहतर तरीके से नहीं करता, तो उसके साथ हम यूज करते हैं एट प्रीपोजिशन का। जी हाँ, किसका यूज करते हैं, एट का। तो हमने लिखा है कि गुड या बैड के बाद एट का यूज होता है। जैसे मैंने बोला ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, मान लो उसकी इंग्लिश अच्छी है, हाँ, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, गुड एट। मुझे कहना उसकी इंग्लिश बुरी है तो मैं क्या यूज करूंगा, ही इज बैड, ठीक है, ही इज बैड एट इंग्लिश, एट इंग्लिश, ठीक है। तो अगर वो इंग्लिश में बुरा है तो मैं बैड एट यूज कर लूंगा, बैड एट यूज कर लूंगा, ठीक है। और वो अच्छा है तो गुड एट, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने लिखा है ही इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, तो देखो इसका मतलब हो गया मैं, अब कहने में तो हमें जच रहा है, हिंदी हमें अच्छी लगती है, जचती है कि यार हाँ ही इज गुड, वो अच्छा है इन इंग्लिश, इंग्लिश में, वो इंग्लिश में अच्छा है। लेकिन हो क्या गया, गलत, क्योंकि गुड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, है ना। तो आप ना ज्यादा हिंदी पे निर्भर मत होना। होता क्या है, स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी जचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हिंदी जचाओगे तो फिर कहीं ना कहीं एरर हो जाएगी, आप एरर को समझ नहीं पाओगे। तो आपको हिंदी नहीं जचानी है, लॉजिक समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा प्रीफर, ठीक है, प्रीफर। अब प्रीफर ए लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे बीच मतलब क्या हुआ, देखो आपके सामने कोई दो चीज है, एक ए कोई चीज है और एक बी। अब आप में से मैं दो चीज लाए ऐसे करके कि बताओ आपको ये चाहिए, ये मान लो ए जो है वो टी है, चाय, ठीक है, और बी जो है वो कॉफी, कॉफी। तो अब प्रीफर वर्ब क्या करती है, जो प्रीफर वर्ब है हमारी, तो प्रीफर का मतलब होता है सेलेक्ट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना। तो अब मैं आपके सामने दो चीज लाया, एक हाथ में मेरे टी है और एक में क्या है, कॉफी। अब मैं कह रहा हूँ बताओ आपको क्या चाहिए, आप क्या प्रीफर करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, कॉफी या टी। तो आप टी लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे, उसके सेंस में किसका यूज होता है, प्रीफर का। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, क्योंकि ये चॉइस दिखाता है, कंपैरिजन नहीं। अब होता क्या है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वहां पे भी चीज कराई जाती है, ऐसे आ जाती हैं चीजें लिखा हुई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, में डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में लिखा जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, आई प्रीफर टी टू कॉफी, और यहाँ पे आई प्रीफर देन कॉफी। तो देन यूज करके देता है वो, प्रीफर के साथ किसका यूज करके देता है, देन का। देन क्या है, देन है कंपेरिजन कंजंक्शन, ठीक है, देन है तुम्हारा कंपेरिजन कंजंक्शन। तो याद रखना प्रीफर के साथ देन नहीं आता, क्योंकि तुलना नहीं होती। तुलना कैसे होती है, देखो तुलना ऐसे होती है, मान लो मैंने बोला आई लाइक टी, आई लाइक टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, हाँ। और एक सेंटेंस में बोलूँ आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, हाँ, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है ना। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि यार मुझे ना टी से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मतलब पसंद तो मुझे टी भी है, हाँ, पसंद मुझे कॉफ़ी भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे टी से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, तो मैं कैसे बोल दूंगा, मैं बोल सकता हूँ आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी मोर मोर देन टी। दिखाई दे रहा है इधर, नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने बोल दिया भाई टी है इधर लिखा हुआ, ठीक है। या मैं नीचे लिख लेता हूँ, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ, आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी।
तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ मोर देन टी, टी से ज़्यादा, तो मैं टी से ज़्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। तो इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि लाइक वर्ब कंपैरिजन करती है, तो इसके साथ देन बिल्कुल सही है। तो जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, ए और बी में, मान लो ए है लिखा हुआ और बी है, इनमें कंपैरिजन हो तो इनके साथ यूज होता है देन का। जब कंपैरिजन ना हो, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना हो कि बताओ ए चाहिए या बी चाहिए, तो इसके साथ देन का नहीं, किसका यूज होता है, टू का। ठीक है, तो वहीं पे इसमें बताया गया है कि प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है क्योंकि ये चॉइस दिखाता है, कंपैरिजन नहीं दिखाता। ठीक है, तो इसलिए आप सारी चीज़ों को समझते रहें बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें डायरेक्ट रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्कस। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस। ठीक है, तो अब डिस्कस जो है ना, ये विदाउट अबाउट यूज होती है, यानी कि डिस्कस के साथ आप अबाउट का यूज नहीं करते। करता क्या है, एग्जाम में डिस्कस वर्ब देता है और इसके साथ में अबाउट दे देता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत। ये चीज़ क्या है, गलत है ना। देखो, डिस्कस में क्या होता है, डिस्कस होता है किसी चीज़ पे सोच विचार करना, किसी चीज़ के बारे में देखना, कुछ चीज़ें बातचीत करना, कुछ भी है ना, सोच विचार करना अपना। ठीक है, अपना ओपिनियन वगैरह लगाना उस पर। तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वी डिस्कस, हमने सोच विचार किया किस पे, द इश्यू। द इश्यू, जो इशू था, जो मतलब हमारी समस्या थी, जो परेशानी थी, उस पर हमने डिस्कस किया, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, हमने समस्या के बारे में सोच विचार किया, गलत। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ अबाउट नहीं आता, ये बात याद रखना। अबाउट देता है लगा के, अबाउट देता है, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, सीनियर, जूनियर। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर टू, यानी कि सीनियर के साथ टू आता है। ठीक है, जूनियर टू, जूनियर के साथ भी टू आता है ना। आपने पढ़ी होंगी भैया एडजेक्टिव टॉपिक में डिग्रियाँ। ठीक है, डिग्रियाँ, तो जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या करती है, बताइए मुझे। ठीक है, कैसे बताएं, लाइव तो चल नहीं रहे हैं आप। ठीक है, चलो नहीं बता रहे, हम ही बता देते हैं। ठीक है, देखो, जो कॉम्परेटिव हमारी डिग्री होती है, जो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज होता है तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है, तुलना कैसे होती है, देखो मैंने लिखा आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई एम मोर इंटेलिजेंट, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, देन यू, तुमसे, तो मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप भी इंटेलिजेंट हो। मान लो आप क्या हो, इंटेलिजेंट, आप हो इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आप इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल। अब बात आ रही है मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ, तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, यानी कि आई भी क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, आई मतलब मैं, दोनों इंटेलिजेंट है ना। हाँ, अब इंटेलिजेंट है दोनों, और दोनों में कंपैरिजन हो गई। मैंने कहा मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कंपैरिजन जो होती है सेम चीज़ों में होती है, तुम पागल होंगे तो तुम्हारे साथ तो कंपैरिजन में करूँगा नहीं, इंटेलिजेंट हो तभी कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब होता क्या है, ये जो सीनियर या जूनियर है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री में हमें लिखा हुआ दिखाई देती है, लेकिन याद रखना इनका योजना कंपैरिजन करने के लिए नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखा हुई है ना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर के साथ टू लगता है। क्यों लगता है टू, देखो इसीलिए लगता है टू। अब यहाँ पे ये चीज तो समझ आ गई ना। अब मैं नेक्स्ट चीज समझा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। देखो, मान लो एक बंदा है ए, हाँ, एक बंदा है बी। ठीक है, अब ए कहीं पे 5 साल से कोई काम करता है, ठीक, बी जो है वहां पे 4 साल से काम करता है। तो अब मतलब क्या हुआ, जो जिसे 5 साल हो गए ज्यादा, वो सीनियर हो गया ना। तो ए बंदा क्या है, सीनियर है। ए बंदा क्या है, सीनियर है। तो जब ये सीनियर है तो बी क्या बन जाएगा, जूनियर, ये जूनियर बन जाएगा। हाँ यार, जब बात, जाहिर सी बात है, दो जने हैं, जो पुराना हो गया वो सीनियर, जो नया है वो जूनियर। जैसे आप कॉलेज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो, या कॉलेज वगैरह या स्कूल में, जैसे इंटर की क्लास है तो वो सीनियर हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले जूनियर हो जाते हैं, 10th वाले उनके भी जूनियर होते हैं। ठीक है, अब जब इंटर की क्लास निकल जाती है ना, तो जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं वो सीनियर बन जाते हैं, जो 10th क्लास निकल जाती है फर्स्ट ईयर वो जूनियर हो जाते हैं। आपने सुना होगा सीनियर स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट, है ना। तो उसमें एक सीनियर होता है, एक जूनियर। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब ए भी सीनियर बी भी सीनियर, यार दोनों सीनियर कैसे हो जाएंगे, या तो ये सीनियर होगा या ये। अगर ये सीनियर है तो ये जूनियर होगा, ठीक है, और अगर ये सीनियर है तो ये जूनियर होगा। दो में एक तो जूनियर हो गई, दोनों सीनियर कैसे हो जाएंगे, तुम कहो भाई 11th वाले भी सीनियर, 12th वाले भी सीनियर, गलत हो जाएगा ना। 11th वाले क्या होगा, 12th वाले जूनियर हो गए। तो अब इसके साथ क्या होता है, जो सीनियर या जूनियर हैं
इनके साथ कंपैरिजन नहीं होती। दो बंदे होते हैं, एक ए और एक बी, तो हम ये कहते हैं कि जो ए है वो बी का सीनियर है, जो ए है वो बी का सीनियर है, या जो ए है वो बी का जूनियर है। तो हम क्या करते हैं, हम जानकारी देते हैं, हम कंपैरिजन नहीं करते। और अभी अभी मैंने बताया कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज होता है, ठीक है। अगर आपको जानकारी देनी है तो आप किसका यूज करोगे, टू का, टू का। तो देखिए यहाँ पे चीजें लिखा हुई हैं, ही इज सीनियर देन मी, वो मुझसे क्या है, सीनियर है। अगर वो मुझसे सीनियर तो मैं जूनियर हो गया, हाँ तो मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। कंपैरिजन नहीं करा तो देन कंजंक्शन नहीं आएगा, क्या आएगी, टू प्रीपोजिशन, ठीक है। तो गया ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। आई बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब मैं जूनियर और ही सीनियर, ठीक है। तो याद रखना कि जो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ये सारे वर्ड होते हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, कंपैरिजन कंजंक्शन कर मतलब जो कंपैरिजन करने के लिए नहीं, इसलिए इनके साथ कंपैरिजन कंजंक्शन देन नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत एरर पूछी जाती है इससे, कई बार आपको मिलेगा, ये प्रैक्टिस करते हुए आपने देखा भी होगा, अगर पहले प्रैक्टिस क्लास लगाई होंगी तो ना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरना, ये डरा हुआ होना, ठीक है। अब अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम नहीं आती। नॉट फ्रॉम करेगा क्या, फ्रॉम दे देगा लगा के, फ्रॉम दे देगा लगा के, ठीक है। तो मैं वही पैटर्न पे चीजें लाया हूँ जो आपको ज्यादा दिक्कत ना पड़े, एग्जाम में किस तरीके से चीज आएंगी वो मैं लाया हूँ, और आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आएगा फ्रॉम, लेकिन आपको क्या करना है, ऑफ, ऑफ लगाना है। तो अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता, फ्रॉम देता है लगा के। देखो, ही इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक्स, वो सांप से क्या है, सांप से क्या है, डरा हुआ है। मान लो उसने सांप देख लिया, वो हाँ डर गया बेचारा, तो सांप से डरा हुआ है वो। तो सांप से डरा हुआ है, उसके सेंस में फ्रॉम नहीं ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, तो हो जाएगा ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, कि वो सांप जो है सांप से डरा हुआ है, ठीक है, वो सांप से डरा हुआ है, ठीक है। आसान था ये, याद रखना कि अफ्रेड के साथ किसके यूज होता है, ऑफ का। नेक्स्ट वर्ड है भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बोला जाता है ना, जिस दिन आप सफल हो जाओगे लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये वही लोग होंगे भैया जो आज आपके पीछे पड़े हैं, आपको ताने मार रहे हैं, ठीक है, खिंचाई में लगे हुए हैं, है इन्हीं की लगेगी नौकरी है, ये बनेंगे नौकर, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप उनके तानों में ना आए, है ना, चलती रहती है ये चीज़ें, मजे लेते होंगे, वो चिल्लाते होंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाएंगे ना, वही कांग्रेस जो है कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, और यही जिंदगी है यार, ऐसे ही होता है सबके साथ, ठीक है। तो आपको डरने की, घबराने की बात नहीं है, जो मजाक बना रहा है उसे मजाक बनाने दो, उनका मजाक बनाएंगे हम कामयाब होने के बाद, ठीक है। चलो अब देखो इधर, कॉन्ग्रेचुलेट जो एक वर्ड है ना, इसके साथ हम यूज करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट कैसी वर्ब हो गई, इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है जब किसी अचीवमेंट की बात हो, मान लो आपने कुछ अचीवमेंट किया, सामने वाला बंदा आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो उसके साथ किसका यूज होगा, ऑन का, ठीक है। और देगा क्या वहां पे देगा फॉर लगा के आपको, तो याद रखना फॉर दे देता है लगा के, ठीक है। इसकी एरर डली हुई है नीचे, देख लेंगे आप। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस पर। तो ये चीज बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ पे फॉर लगा दूं तो गलत हो जाएगा। याद रखना कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का यूज किया जाता है, फॉर का यूज नहीं होता, ठीक है, फॉर का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट, बहुत सुना होगा ये आपने, आसान है ये दो, है ना, ये टीचर ने कराया होगा आपको पक्का, सब नहीं कर रखा होगा ये, क्लास पढ़ी होगी तो, छुट्टी वट्टी मारी होगी तो पता नहीं भाई, छुट्टी भी मार देते हो ना तो बहाना मार देते हो, बहाना घूमने चले जाते हो किसी के साथ, कह दो तबीयत खराब थी सर। चलो देखो, प्रिवेंट के साथ किसके होता है, फ्रॉम का, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो आप देखो इधर मैंने लिखा सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, देखो सी प्रिवेंटेड, उसने मुझे रोका, प्रिवेंट मींस क्या होता है, रोकना, तो प्रिवेंटेड मी मुझे रोका फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से, तो फ्रॉम क्या है आपकी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब जब भैया ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, हाँ बिल्कुल लेती है ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट लेती है तो इसलिए मैंने गोइंग लिखा है, अगर बाबू भैया मैं यहाँ पे गो लिख दूं तो भी तो गलत हो जाएगा, गो गलत क्यों हो जाएगा, देखो गलत इसलिए हो जाएगा, गो क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन, तो आप वर्ब को तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो गो भी गलत हो जाएगा, ये भी एरर दे देता है। कई बार क्या देगा, प्रीवेंट के साथ फ्रॉम दे देगा, आपको लगेगा यार प्रीपोजिशन तो सही है, लेकिन एरर कहाँ होगी, यहाँ में वो यहाँ लिख के दे देगा गो, है ना, सी मतलब जो है प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो आउटसाइड, तो गो नहीं गोइंग, ठीक है। गोइंग इसलिए क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें इस वर्ब को चेंज करना पड़ेगा जीरन में, और जब हम किसी वर्ब पे आईएनजी लगाते हैं और उसे यूज करते हैं नाउन की तरह, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह,
तो वो चीज़ कहलाती है जीरेंड। तो यहाँ पे ना जीरेंड का ही यूज किया जाएगा, याद रखना कि प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, आ गया होगा समझ। अगर किसी चीज़ को आपको एक्सप्लेनेशन सही से समझना जो है नहीं आए ना, जैसे मान लो मैंने जो भी प्रीपोजिशन में समझा रहा हूँ अपनी सबसे बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊँ, इतनी आसान चीज़ों में लिखी भी है तरीके से मैंने और समझा भी रहा हूँ फिर आपको, बट अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आई, आपका डाउट रह गया किसी चीज़ पे, या आप जिन भी टीचर से पढ़े हैं उन्होंने कोई और कुछ और बताया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है, या हमें ये चीज़ ऐसे बताई गई थी, ठीक है, या हमारा इस पर यह डाउट है, आप सही से क्लियर कर दो। तो मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट की बना के आप तक पहुंचा दूंगा, या अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिप्लाई करके लिख ही दूंगा, मुझे लगेगा कि मैं रिप्लाई करके समझा सकता हूं तो समझा दूंगा, वरना एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप बना दूंगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चाहे तो मैं उसकी एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आसान तरीके से देने की, और वो क्लिप उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, आने वाला एग्जाम आपका बेहतरीन हो और आप जॉब हासिल करें, तो मेरा पर्पज़ है बस आपको कामयाब होते हुए देखना है ना। तो इसीलिए मैं उसी लिए क्लास ला रहा हूँ ये आपके, तो आपकी जो भी दिक्कत है आप बता सकते हो, कभी आप सोचो सर नहीं बताएंगे, ठीक है, इसीलिए हूँ मैं, तो आप टेंशन ना ले, बिल्कुल जो भी डाउट है अपना कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है एडिक्टेड। एडिक्टेड मीन्स होता है आदी होना, किसी चीज़ का लत लग जाना, किसी चीज़ की लत में पड़ जाना है ना। तो एडिक्टेड के साथ ना टू प्रीपोजिशन आती है, तो एडिक्टेड के साथ किसके यूज होता है हमेशा, टू का, विद का नहीं होता है ना, विद या फॉर वगैरह का नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, इसका मतलब वो क्या है, सोशल मीडिया का आदी है। सब कुछ सभी आजकल आदी हो चुके हैं, हम तुम भी है ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, हालांकि करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी चीज़ का आदी हो जाना वो कहलाता है क्या, एडिक्टेड। और ये रहा आपका आज का लास्ट, उसके बाद करेंगे प्रीपोजिशन। नहीं 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 अभी नहीं, नीचे मत जाओ भाई, अभी तो पहले इसे और समझो। देखो डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन आती है, इसका मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना या किसी पे निर्भर रहना, मतलब किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाना वो। ठीक है, जैसे आप लोग मुझ पे भरोसा दिखाओ गए हो है ना, तो डिपेंड के साथ ऑन आता है, ऑन जब हम भरोसा दिखाते हैं। तो अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं, किसी पे भरोसा दिखाते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिपेंड का, और डिपेंड के साथ क्या आता है, ऑन, है ना, ऑन प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिपेंड ऑन आवर टीचर्स, हम जो है किस पे डिपेंड होते हैं, बोलो अपने टीचर्स पे, अपने टीचर्स से ही तो डिपेंड होते हैं। टीचर्स हमें जो चीज़ें कराएंगे हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे और जॉब ले लेंगे, और होता भी ऐसा ही है, अपने टीचर पर डिपेंड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर होते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी है ना। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको ये बताई। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझाने की कोशिश की, लॉजिक इनका बताया मैंने, है ना। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इसी के बेसिस में आपको दिखाता हूँ अब एग्जाम में किस तरीके से एरर आती है। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में एरर आती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या है, SSC PYQS। जी हाँ, ये मैंने एरर ना अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ये सब PYQS है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, किससे, प्रीपोजिशन टॉपिक से, वही मैं लाया हूँ, है ना। तो किस तरीके से आती है एग्जाम में देखिए, अभी जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं सब उसी में से आपको मिलेगा, है ना। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, पहले एरर क्या है पता चल गया वो आपको क्या है ना, और आप वीडियो पॉज कर ले करो फिर खुद से करे करो। अब देखो ये 10 एरर है, कितनी एरर है, 10। ठीक है, तो इसके अंदर 10 एरर है, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले चीजें खुद से सोल्व करना चाहिए, फिर आप मेरा आंसर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। आंसर अगर मैच है तो आपका 1 नंबर हो गया। तो आप इस तरीके से अपने नंबर देखो कि आप 10 में से कितना कर पा रहे हो, और मुझे कमेंट्स में जाते जाते कमेंट्स कर जाना कि सर मेरे 10 में से 10 सही थी, 10 में से 8 सही थी, 9 सही थी, जितने भी आपकी सही थी। ठीक है, अब देखो शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, विद ए रिच बिजनेसमैन, एक रिच बिजनेसमैन से, एक अमीर बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई है। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, मैरिड के साथ विद नहीं टू आता है, टू आता है। रमेश रानी का एग्जाम्पल भी लिख के बताया था कि रमेश शादीशुदा है किससे, रानी से, या रमेश की शादी हुई रानी से ना, अभी ऊपर समझाया था मैंने। तो इसलिए देखो ऐसा आती है एरर, अगर आपको पता होगा, आपने इतने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो एरर निकाल दोगे आप। और ये SSC के CHSL 2019 में पूछी गई एरर है। ठीक है, तो देखो इतनी हल्की चीज आती है, लेकिन लगती कब है हल्की, जब उन्हें पढ़ लेते हैं, इससे पहले शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, बताया ना अभी मैंने, गुड के साथ एट, बैड के साथ भी एट। जब मुझे ये बताना हो वो इस चीज में अच्छा है वो इस चीज में बुरा है, तो गुड या बैड के साथ किसका यूज होता है, एट का। और ये MTS 2021 में पूछी गई एरर है। ठीक है, MTS 2021 में पूछी गई एरर है ना। नेक्स्ट देखिए, दे डिस्कस्ड अबाउट, गलत क्या बताया मैंने, डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं आता। जब आप किसी चीज पर सोच विचार करते हैं
तो डायरेक्ट डिस्कस वर्ब यूज करते हैं और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ अबाउट नहीं आती है ना। तो दे डिस्कस्ड द प्लान इन डिटेल, है ना, जो भी उनका प्लान था उसे उन्होंने जो है डिटेल में क्या किया, डिस्कस किया, बात खत्म। सीजीएल 2020 में आ गई एरर है भैया, सीजीएल में भी इतनी हल्की हल्की एरर आती हैं, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें बस क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज सीनियर देन मीन रैंक, देखो वो रैंक में मुझसे सीनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी रैंक ऊपर है, उसकी रैंक डाउन हो रह गई। अगर उसकी रैंक डाउन रह गई तो मुझसे जूनियर हुआ है, नहीं हुआ ना, हाँ। तो मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो देन नहीं टू आएगा। देखो इतना सा समय लगता है, बस इतना सा समय लगता है एरर को पकड़ने में, अगर हम चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो, है ना। और ये एसएससी के स्टेनो 2018 में पूछी गई चीज़ें हैं। अब आप चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चाहे तैयारी कर रहे हो आप सीजीएल की, सीएचएसएल की, आपका ना फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ सीजीएल की एरर ही लगाऊंगा, सीजीएल की ही प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, सीजीएल के ही पीवाई के सॉल्व करूंगा, या अगर मैं एमटीएस का पेपर देना है मुझे तो एमटीएस की पीवाई के सॉल्व करूंगा, एमटीएस की ही चीज़ें करूंगा। ये आप अपनी चीज़ से निकाल लें, क्योंकि इंग्लिश सेम है और ग्रामर सेम है सभी में। जिस भी टॉपिक से जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो किसी में भी पूछी जा सकती है। तो आप हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए और आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वी रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम। अब देखो मैंने ये नहीं कराई है, ये नहीं कराई है, तो शायद आपको हो सकता है सही लग रही हो या आप ना पकड़ पाए हो। देखो रीच एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ एट प्रीपोजिशन नहीं लेती, बस डायरेक्ट इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। वी रीच्ड, ठीक है, द स्टेशन इन टाइम, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वी रीच्ड हम पहुंच गए थे, द स्टेशन स्टेशन पर इन टाइम समय से। तो ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछी गई एरर है। अब आप ध्यान सुनिए, अगर मैं यहाँ पे अराइव लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अराइव लगा दूं और मैं करूँ वी अराइव्ड, तो अब एट आएगा। तो याद रखना, अराइव वर्ब है तो इसके साथ एट आता है, लेकिन रीच वर्ब है तो इसके साथ एट नहीं आता, इसके साथ एट प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सी प्रिवेंटेड मी टू गो आउटसाइड। देखिए अब ये भी समझाया था ना मैंने, ठीक है। और ये एसएससी जीडी 2023 में भी एरर है कि प्रिवेंट मींस होता है रोकना, तो प्रिवेंट के साथ में आप टू का यूज नहीं करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे। और फिर मैंने साथ ही साथ बताया कि इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं कि जीरन, तो गो भी नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, गोइंग, ठीक है। तो सेम मैं उस पैटर्न पे चीज़ें यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ जो आपको सीधा होगा वो एग्जाम में रखी हुई मिलेंगी। और आप मेरा यकीन माने, जिस दिन आप एग्जाम दोगे जाके, ठीक है, और एग्जाम में बैठोगे, वहाँ पे एरर ही आपको डिक्टो सेम मिलेगी, ठीक है। तब आपको मेरी ये बातें और मेरी क्लास याद आएगी कि हाँ उस दिन हमने सर की क्लास देखी थी यूट्यूब पे, तो इस वजह से हम ये एरर सोल्व कर पा रहे हैं, वरना हमसे एरर सोल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आप जो है यूट्यूब चैनल पर बने रहें और रोज क्लास देखते रहें। अभी एमटीएस के पेपर में हमारा टाइम है, और जितना भी टाइम है मैं तब तक जितनी भी क्लासें हैं वो सब लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, या ये क्लासेस सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, जो अब एग्जाम आ रहे हैं, स्टेनो का हो, एमटीएस का हो, या बाद में आगे चल के सीजीएल सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, किसी का भी एग्जाम हो, उन सब के लिए क्लासेस हेल्पफुल हैं। तो आप देखते रहें। और ये हमारी सीरीज चल रही है, ये आज 5वें नंबर की क्लास है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस देखते रहें और अपना यारों दोस्तों को, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भाई बहन हैं, जो लगा हुए हैं एग्जाम की तैयारी में, उन तक भी क्लास ये शेयर करें, उन्हें पहुँचाएँ, ताकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो सके, ठीक है। तो भला करना बहुत अच्छी बात है, जो दूसरों का भला करते हैं ईश्वर उनका भला करता है। तो आप उनसे उन तक ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे देना, और कमेंट्स में बता के जाना कि हाँ मज़ा आया या नहीं आया। अच्छी नहीं लगी हो तो भी बता के जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी, देखो आ गया ना, आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी। मान लो मेरे सामने टी भी है, ठीक है, और मेरे सामने क्या है, कॉफ़ी भी है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मैं तो कॉफ़ी पीना चाहूँगा, मैं कॉफ़ी को प्रीफर करूँगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो नहीं रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या चाहिए, टी या कॉफ़ी, मैंने कहा कॉफ़ी, तो कॉफ़ी चाहिए तो देन नहीं टू आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो देखिए सीएचएसएल 2020 में आई है ना, सब आसान है ना। ही इज अडिक्टेड विद, देखो अडिक्टेड के साथ मैंने कहा ना विद दे देगा, है ना, विद नहीं आता, टू आता है। ही इज अडिक्टेड टू ड्रग्स, वो ड्रग्स का आदी हो चुका है भाई साहब, बचा लो उसे, बर्बाद हो जाएगा लौंडा, ठीक है। सीजीएल 2019 में आई है ना। तो ऐसी ऐसी एरर आती है, आसान एरर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, गलत, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ क्या आती है, ऑफ। आई एम अफ्रेड में डरा हुआ हूँ, ऑफ डॉग्स, कुत्तों से, है ना। तो एमटीएस 2021 में आई हुई एरर है, सब आसान है ना। देखिए कितना सा टाइम लगा, बहुत जो है थोड़ा सा टाइम लगा है, लास्ट एरर है ये हमारी, तभी कर लेते हैं बातचीत। 10 एरर थी ये, और पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा, लॉजिक को जाना, तो उसमें हमारा टाइम लगा
तो यही होता है, जब आप किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो, तो बाद में जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चुटकियों में उड़ती हैं वो, चुटकियों में, ठीक है। तो जो आपकी एरर है ना वो चुटकियों में आप उड़ा दोगे अगर आप बेहतरीन तरीके से क्लास को करते हो तो, ठीक है। तो देखिए, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, गलत, क्या बताया, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन, ठीक है, ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब के साथ ऑन का यूज किया जाता है, और ये CGL 2022 में आई एरर है। तो इस तरीके से, ठीक है, ग्रामर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, किसी भी टॉपिक से रही हो वो। तो आज की जो क्लास थी ये हमारी थी प्रीपोजिशन की क्लास, और ये जो क्लास है एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर SSC MTS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एरर करा दीजिए, ठीक है, प्रीपोजिशन पे क्लास ले आइए। तो उनकी डिमांड के, ठीक है, अकॉर्डिंग ये क्लास थी। और अगर आपको भी किसी टॉपिक में दिक्कत होती हो, ठीक है, आपका भी किसी टॉपिक से कुछ पढ़ने का मन हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती हो, तो आप कमेंट्स में जाते जाते बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, और जो भी आप बोलोगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही हूँ यहाँ। तो अगर आपकी समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, किसी टॉपिक से आपको डर लगता है, ठीक है, किसी चीज़ को आपने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा, या जहाँ आप पढ़े थे, जिन टीचर से आप पढ़े थे वो टॉपिक वहाँ पे समझ में नहीं आए सही तरीके से, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उस चीज़ पे यहाँ पे चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट प्रैक्टिस जो है करते रहें बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस, और इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से फिर आप क्या करना, मैंने यहाँ पे चीज़ें कराई हैं, फिर खुद से करना प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, पहले आप टीचर के साथ प्रैक्टिस करें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें और देखें कि हम खुद कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। तो कल फिर हम एक नई क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो देखते रहें और अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।